जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब हम रेलवे के रेशियो वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमने अब तक एससीएफ और एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। तो भाई आज से जो आपका लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रेशियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि x बराबर 2 और आपसे कह रहा है 5 प्लस एक्स 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y ये सभी के सभी समानुपात में हैं। समानुपात का मतलब होता है कि भाई ये दोनों बराबर है। बराबर कैसे होंगे? तो एक बार 5 प्लस एक्स अपॉन में 2x प्लस 7 लिखेंगे आप, और इजिकल टू 6x प्लस 9 अपॉन में y। भाई प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए a रेशियो b, ये साइन होता है प्रोपोर्शन का, और c रेशियो d। तो आप क्या करेंगे, a के साथ एक बार b में डिवाइड कर देंगे, और ये जो साइन दिख रहा है आपको 4 डॉट वाला, इसका मतलब बराबर होता है c अपॉन में d। तो वही काम मैंने यहाँ पर करा है। 5 प्लस एक्स अपॉन में 2x प्लस 7, और प्रोपोर्शन की अगर ये बात करेगा यानी कि समानुपात की अगर ये बात करेगा तो आप लगाएंगे बराबर का साइन। फिर 6x प्लस 9 अपॉन में y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो आप। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7, सॉरी 2 दूनी 4 और 7 11, और ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा आपके पास y। 7 या 21, 11 गुना 3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 33। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं आपको यहाँ पर वैल्यू रख के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 5 प्लस एक्स अपॉन में 2x प्लस 7 इजिकल टू 6x प्लस 9 अपॉन में y। एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2 दूनी 4 और 7 11, 6 दूनी 12 और 9 21 अपॉन में y। तो भाई ये जो डाटा है वो आपका इस तरीके से आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 9 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो x, और एक कंडीशन दे रहा है आपको 28 रेशियो 42 प्रोपोर्शन 42 के साथ y, और आपसे पूछा गया 2x प्लस वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो भाई आप इसको लिखेंगे 9 अपॉन में 12, और इस साइन का मतलब बराबर होता है 12 अपॉन में x। तो इसको कट करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो भाई x की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 छिंग 42। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 21 तिया हो जाएगा 63। तो y की वैल्यू क्या आ गई 63। अब आप यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 16 प्लस 63, 16 दूनी 32 प्लस 63, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 95, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 संख्याएं 5 6 और 8 के रेशियो में हैं, 5 6 और 8। कह रहा है उनके स्क्वायर का जो योग है वो 1250 है। देखिए आप मान लीजिए पहला नंबर 5x 6x और 8x। अब कह रहा है इनका जो स्क्वायर है ना जी, यानी कि 5x का स्क्वायर, यहाँ पर 6x का स्क्वायर और 8x का स्क्वायर, इन सभी का जो सम है वो 1250 है। तो भाई इसको ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x का स्क्वायर, 36x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 इजिकल टू 1250। इन सबको जैसे आप प्लस करेंगे तो जाएगा 125 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1250। तो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि तीनों संख्याओं का मल्टीपल बताओ। तो भाई पहली संख्या आपने 5x मानी थी,
दूसरी 6x और तीसरी 8x। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, और 30 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 240 आएगा। और इनटू में x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपसे 240 गुणा x का क्यूब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे √10 और यहाँ पुट कर देंगे x की जगह √10 इसका क्यूब। तो भाई 240 इंटू √10 इंटू √10 इंटू √10 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा? तो भैया आ जाएगा आपके पास 2400। तो आंसर आ जाएगा 2400 √10। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो मित्र अनुज और मैथु की मासिक आय कितनी है जी? 5 और 7। देखिए, अमित दूसरा मैथ्यू, इनकी जो इनकम है वो है 5 और 7। कह रहा है ये हर महीने 10,000 रुपये की सेविंग करते हैं, और इनके खर्चे का रेशियो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 2:3। तो देखिए, यहाँ पर आपको चेक ये करना है कि ए नाम का जो व्यक्ति है इसकी इनकम कितनी है? 5, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 2। तो सेविंग कितनी करता है ये? 3 रुपये की। और सेकंड वाले में अगर आप चेक करेंगे एम के में, तो भाई एम कितनी इनकम है? 7, और खर्चा कितना है? 3। तो ये सेविंग कितनी कर रहा है? 4 रुपये की। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई दोनों की बचत ना हर महीने बराबर है, हर महीने 10,000 रुपये की सेविंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे आप तो बराबर नहीं आ रहा। तो जब अंतर बराबर नहीं होता तो बराबर करने का तरीका ये होता है कि आप इन दोनों का गैप लेंगे, कितना आ गया? 2। इन दोनों का गैप लेंगे, कितना आ गया? 1। और भाई आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले गैप की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में, और नीचे वाला जो अंतर निकाला आपने उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। तो ये तो आ जाएगा 5 और 7। और जब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 तिया हो जाएगा 6। अब देखिए, इसकी इनकम 5 रुपये है, 4 रुपये के खर्चे हैं, तो सेविंग कितनी है? 1 रुपये। इसकी इनकम 7 रुपये है, 6 रुपये के खर्चे हैं, तो इसकी सेविंग कितनी है? 1 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ एक किसके बराबर है? 10,000 के। तो आपसे अनुज की इनकम पूछी गई, तो अनुज की इनकम कितनी दिख रही है? 5। तो 5 की वैल्यू आप निकालेंगे तो भाई आंसर आएगा 50,000। तो भाई इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, इसको लगा लेंगे आप। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, 50,000। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे एक धनराशि 4 मेंबर में ए, बी, सी और डी, कह रहा 4, 7, 9 और 3 के अनुपात में बांटी जानी है। कह रहा है सी को डी से 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर सी को डी से कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं? 6। और क्वेश्चन में कितना है? 720। तो आपसे पूछा गया डी का हिस्सा बताओ, तो डी के हिस्से में क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, और 2 तिया 6, और 2 छिंग 12, 360। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 48 अपॉन में एक्स, और फिर साथ में यहाँ लगाएंगे साइन प्रोपोर्शन का, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन में क्या? 75। भाई 40 रेशियो एक्स, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, फिर एक्स रेशियो 75। तो आपसे कह रहा है एक्स का मान बताओ। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 48 इंटू 75। एक्स बराबर हो जाएगा 48 इंटू 75। एक्स बराबर हो जाएगा ये 48 को लिख सकते हो आप 8 गुणा 6, और 15 को 15 पंजे 75। तो भाई ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 3 पंजे 15 और 5।
तो भाई देखेंगे बाहर क्या आ रहा है आपका। एक तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और 3 बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो भाई आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। भाई देखिए यहाँ पर जो मैंने इसको ब्रेक करा है इस तरीके से, आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 48 का मतलब क्या होता है ऐसे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो आप 48 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। ठीक इसी तरीके से 75 के भी फैक्टर कर सकते हो आप। और जब आप इसको बाहर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि x बराबर 3। देखिए x बराबर क्या कह रहा है आपसे 3, और कह रहा है x प्लस 7x, x प्लस 5, x प्लस 6, इसका आपको चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। तो भाई ये ध्यान रखिएगा, फोर्थ प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है आपका बी सी अपॉन में ए। अब भाई बी सी का मतलब ये है कि आप इस पहले वाले नंबर को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो भाई बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5, और सी हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 6, और ए कितना है आपके पास एक्स प्लस 7x। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। तो भाई हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, और 3 प्लस 7 इंटू 3। तो 5 और 3 8, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 3, 7 तिया 21, 24। तो भाई 8 तिया 24, और 3 तिया 9। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इकाई के अंक और दहाई के अंक और सैकड़े के अंक 1 2 3 हैं। देखिए बात कर रहा है ये आपसे इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं 100। तो आपको रेशियो दे रखा है इसका 3, इसका रेशियो क्या दे रखा है आपको 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3। भाई वो आपसे कह रहा है पहले इकाई का अंक है तो एक जो होगा वो इकाई का अंक बन जाएगा, और दूसरे पर दाई का कह रहा है वो, तो जो 2 नंबर पे लिखा है वो दाई हो जाएगा, और तीसरा कह रहा है वो सैकड़ा, तो तीसरे नंबर पर जो लिखा है वो सैकड़ा बन जाएगा। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या और इसके अंकों को क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। देखिए अगर आप इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 2 और 3। तो बताइए पहले जब इन्वर्स नहीं करा था तो क्या था 321, और इन्वर्स करने के बाद क्या बना 123। तो भाई इन दोनों का सम कितना है 1332। इसको ऐड करेंगे 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 444 बराबर हो जाएगा 1332। तो आपसे एक्चुअल में संख्या पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ संख्या एक्चुअल में क्या मानी थी आपने। संख्या तो आपके पास एक्चुअल में 321 थी ना, तो उसकी वैल्यू आप निकाल दो। तो ये कट जाएगा इससे 3 टाइम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 12 अपॉन में एक्स बराबर एक्स अपॉन में क्या है 27। भाई आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी ये 4 डॉट दिखाई देंगे आपको, 4 डॉट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, और भाई इसका मतलब होता है बराबर। तो इसलिए जहाँ पर भी ये डाटा दिख रहा है आपको उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ बराबर।
आगे फिर कह रहा है कि 25 अपॉन में वाई इक्वल में वाई अपॉन में क्या 36। तो आपसे कह रहा है एक्स और वाई दोनों का धनात्मक संख्या है, दोनों का रेशियो बताओ। तो भाई यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 12 × 27। तो एक्स बराबर 12 इंटू क्या बनेगा 27। तो भाई 27 की 12 से मल्टीप्लाई करो आप, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5। तो भाई ये बनेगा 324। और ये अंडर रूट किसका होता है 18 का। ऐसे आप सोल्व करेंगे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 25 × 36। वाई बराबर अंडर रूट 25 × 36। तो ये आ जाएगा 5 और ये 6। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 30। अब भाई इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो भाई इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे आप। तो ये 18 और ये 30 है। 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। देखिए 1/4 भाग क्या हुआ है जी भरा हुआ है। इसमें 10 कप पानी डालने पर पानी 3/4 भर जाता है। देखिए 3/4 भर जाता है। देखिए इसका मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल जो था डाटा वो 4 था आपके पास, 4 लीटर पानी। अब बताओ उसमें से कह रहा है कि पहले तो भरा हुआ था 1 और बाद में कितना भरा हुआ था 3। तो इसमें कितना ऐड किया गया है भाई, 1 लीटर से मान लो 3 लीटर हो गया है। तो कितना ऐड किया गया है 2। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है 10। तो आपके पास एक्चुअल में टोटल लीटर कितना था 4, क्योंकि वो आपसे यही पूछ रहा है कि कैपेसिटी क्या थी। तो जो कैपेसिटी है वो आपने क्या मानी है 4। तो 4 की वैल्यू निकाल दो बस। तो 2 पंजे 10 और 5 चौक 20। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए।